हम है गई दीवानी, रूप चाल चलती मेरे बाबा, हम है गई दीवानी, लगे तुम्हें नादानी रे लोगो, हम है गई दीवानी, लगे तुम्हें नादानी रे लोगो, हम है गई दीवानी, लगे तुम्हें नादानी रे लोगो, हम है गई दीवानी, लगे तुम्हें नादानी रे लोगो, हम है गई दीवानी, चाल चलती रे बाबा, हम है गई दीवानी, चाल चलती रे बाबा, हम है गई दीवानी, चाल चलती रे बाबा, हम है गई दीवानी। 8 बार मोरा जेरा धड़का, भोरे धड़का सांझ को धड़का, 8 बार मोरा जेरा धड़का, भोरे धड़का सांझ को धड़का, लचनिया बाबा की, लोचन दास की रानी रे भैया, हम है गई दीवानी, बात बहुत है पुरानी रे भैया, हम है गई दीवानी, लगे तुम्हें नादान लोगो, हम है गई दीवानी, लगे तुम्हें नादान लोगो, हम है गई दीवानी, लगे तुम्हें नादान लोगो, हम है गई दीवानी। कुछ गाँव में रुके बराती, मांगने लगे सुने का हाथी, बीच गाँव में रुके बराती, मांगने लगे सुने का हाथी, अब निकला बड्डरी हाथी, कसबर फेंटा दुई कट जाती, काग मुझ से बीच राती, डर डर बदल के हाथी, ये तो लोचन दास की धरती, जय हो लचनिया बाबा की, ये तो लोचन दास की धरती, फूल के भाग बना, गदस्ता, 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 महिमा हम पहचानी रे बाबा, हम है गई तेरी रानी, चाल चलती रे बाबा, हम है गई दीवानी, चाल चलती रे बाबा, हम है गई दीवानी, चाल चलती रे बाबा, हम है गई दीवानी, चाल चलती रे बाबा, हम है गई दीवानी। बाप रे, अजीब किस्सा लगता है तू, औरतों के भेष में आदमी और सबकी सब लोचनदास बाबा की रानियां बनी। जरूर कोई तगड़ा भेद है लोचनिया बाबा का, जो आदमी औरत का भेद ही गड़बड़ा कर रखे, वो कोई पहुंचा हुआ महात्मा रहा होगा। पूछना चाहिए क्या माजरा है। नहीं 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 नहीं, पूछना तो गलत पड़ा था। इतने लोग हैं कि एक एक जूता, औरतें हैं जूता नहीं चप्पल, नंगे पैर हैं सो तो नहीं, पर अपना तो लाभ घुस गई। गांव पहुंच के पूछना चाहिए दिलावर भाई। हाँ राम राम भाजी। भौजी, तुम्हारा यहाँ क्या था? रुको तुम। अरे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ बहन जी, औरों को ना बुलाइए। सबसे कोई भी गड़बड़ नहीं, बस एक दो सवाल है। कैसे सवाल? अरे आपके लोचनदास बाबा की महिमा बहुत सुनी है, वाह उनका प्रताप, अंधों को आंखें, गूंगों को बोल, कंगाल को माला माल और बांझों को बच्चों की लाइन। अरे तुम क्या पगला हो, इनमें की एक भी बात सच्ची नहीं। अजूबे औरतें हमरे बाबा, बहुत बदसूरत और गजड़ी बगड़ी। बहुत बरस पहले की बात है, अरे इसी रास्ते पे हमरे गांव की औरतें शारदा मैया के दर्शन हो जा रही थी। एक बोली, अरे मेरे ऐसा कसम होए ना, मैं तो मुंह पे कपड़ा बांध के रखूंगा, और दूसरी बोली, मैं तो झाड़ू चौका बासन सिर्फ काम करूं और मौज करूं अपने यार के संग, ठीक इसकी नाक के नीचे। अरे क्या भैया, दे किली और हंस के लोटपोट हो रही थी। पर बाबा पीछे चलते चलते जो सब सुन रहे थे, बेचारे ऐसे दुखिया है कि वो उतने चट्टान है, उसी पे माथा पीट पीट के बयान गवाए। पर मरने से पहले इस गांव को एक श्राप सुनाया। श्राप? हाँ, कैसा श्राप? बोले इस गांव की औरतें आदमी के संग को तरसेंगी। मगर भाई साहब, आपने जनाना भेज में खबरदार, तुमको भाई साहब कही तो 7 दिन तक हम जनाना है, नाम जनाना, बर्ताव जनाना। हम कमला हैं।
माफ कीजिएगा कमला भाभी, पर ये 7 दिन वाली बात कैसे समझ में ना आई? ना आवे मैं अरे संग का समाधान तो करती जाओ हमारी भाभी। मानोगे नहीं? नहीं। देखो पछताओगे। अरे नहीं पछताऊंगा। हाँ, तो सुनो, बहुत पुरानी बात, पूरन मास की रात हमरे गांव के होते शारदा मैया के दर्शन को रह गांव गई थी। एकदम से क्या भया, बाबा की चट्टान में से लहू बहने लगा। बस लहू ही लहू। 4-6 आदमी ने देखा और घबराए गए। खूब जांच पड़ताल करी, पर न जानवर न लाश। तब लोचन बाबा के चेला इतरते निकले। उनने लहू निकलने का खुलासा किया। बोले औरत आदमी के मेल को खात्मा शुरू। ये लोचन दास बाबा का सिरा सुना। आदमी घबराए, गिड़गिड़ाए, महात्मा के पैर में लोट-पोट हुए। बोले महाराज हमें इस श्राप से बचाओ, हमें बचन का उपाय तो बताओ। तब महात्मा ने कही कि गांव की सारी जवान औरतें यहाँ आवे और नाच गाकर बाबा की मिन्नतें करें। पर औरतें तो शारदा मैया के दरबार में थी। इधर घबराहट कि अगर देरी हुई और श्राप का असर परमानेंट, तो सब आदमी फिर महात्मा के चरण में। तब महात्मा ने तोड़ बतलाई। क्या? बोले बाबा की दी सजा है औरत आदमी का बिछो शकुन के वास्ते, और बाबा की दया से समझो बया है सिर्फ 7 दिन का। अगर औरतें हाजिर नहीं तो फिर आदमी ही बने औरतें, अपनी अपनी लुगाइयों से अलग रहें, बाबा लोचन दास की लुगाई बन के रहें, एकदम पवित्र। क्या भैया, पोशाक औरत की, बर्ताव औरत। वाह वाह वाह, ये औरत आदमी को अलग करने का अच्छा मिजान बैठाया बाबा जी ने। कुछ भी हो तो भौजी, जो आदमी औरत बना उसकी खुद की लुगाई है, तो हमने क्या कर सखी बन के रहती हैं, सखी ठिठोली तक करती हैं, मगर दूर से मौज रहती होगी फिर तो। हाँ, मौज एक कब से मौज। अब से ये समझ लो कि हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप आ गई, अच्छी तरह समझ में बात आ गई। हाँ, मजेदार तो है ये रस्म। हाँ मजेदार है और क्या। तो चल बन जाना है? चल बन जाना। मैं क्यों? नहीं नहीं, मैं क्यों बोल रहा? शुक्रिया। हाँ। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे रानी, अब तो 7 दिन तरफ जनाना हो। हमने तो पहले ही मना करी थी कि मत सुनो किस्सा। चलन है ये भी, जो किस्सा सुने वो 7 दिन तरफ जनाना बन के रहे। चलो बनो जनाना। वो काय बने? अरे उनने भी तो सुना है किस्सा। अरे हाँ जोड़ता हूँ बहन जी, मैं तो बस ऐसे ही था, और मैं तुम्हारे गांव का नहीं हूँ जी, तो शहर में रहता हूँ। कुछ भी हो, और मुझे बहुत जरूरी काम है और दूसरे शहर जाना है, और सरकारी नौकरी की बात, कचहरी का मामला, और मैं परदेसी 7 दिन तक तुम्हारे यहाँ क्यों रहूं? बाबू रहना तो पड़ेगा। अच्छा, जबरदस्ती की ना, तो दरोगा को बुला लूंगा। अच्छा, अरे और ही दरोगा की धमकी दी थी तारी। अरे इन 7 दिनों में तो जो दरोगा इधर आवे ना, वो भी जनाना बन जाएगा। नादान नचेगा यार। मैं तुम्हारे हाथ खाता हूँ बहन जी, देखो जाने दो। ये तुम रख ले जगदम्बा मैया, पर मुझे जाने दे, मैं जाऊँ। अरे प्रसाद तो लेकर जाओ। हाँ, प्रसाद ले सकता हूँ। अरे और ये थोड़ी सी काम है गई। अरे क्या हुआ रे कमला, तेरे खिलाफ को ये देखना। ले लो, मौज है री मौज। चल बाबा के दर्शन का
संकल्प ले। वैसे भी आज बहुत देर हो गई। और देखो वहाँ हमारी सखी सेंत वेद में चिंता करती होंगी कि किसी चेला के संग आँखियाँ करेगी। चल मेरी प्यारी सखी, ये बाया हाथ आगे बढ़ा ना बढ़ा रही। ए, हाथी हाथ ये वो वाला नहीं, ये वाला। अब बोल कि 7 दिन तक मैं इसकी रक्षा करूंगी। 7 दिन तक इसकी रक्षा करूंगी। अब बोल जमीन पे सोऊंगी। जमीन पे सोऊंगी। अब बोल किसी औरत के संग हरगिज ना सोऊंगी। एक को छोड़कर औरत के संग हरगिज ना सोऊंगी। 7 दिन तक। अब बोल बाबा लोचन दास को अपना पति मानूंगी। बाबा लोचन दास पर वो तो मर गए हैं। तो क्या मैं विधवा हूँ? ब्याह के पहले ही विधवा। खिल्ली उड़ाती है नागन बाबा जी। बाबा हमेशा जिंदा रहते हैं, समझी? चलो मान लिया, पर अगर मेरा नाम ही लोचन दास है तो क्या मैं अपनी ही अर्धांगिनी हुई? क्यों? तू क्या बाबा है? देख जैसा जैसा हम बोले वैसा वैसा कर, वरना हम सब तेरी ऐसी पूजा करेंगे ना सारी हेकड़ी भूल जाएगी, समझी? चल बोल। मैं लोचन दास बाबा की सबसे प्यारी लुगाई। सुन दो। तेरा नाम, तेरा आदमी वाला नाम क्या है? ना चीज को दिलावर कहते हैं। कहते हैं बहुत तेरदारी होगी इसकी। तो मैं क्या नाम रखे इसका? तू बता। दिलावरी? दिल बरी कैसा रहे? दिल फेंक दिल बरी, दिल बरी, दिल बरी, दिल फेंक दिल बरी, दिल बरी, दिल बरी, दिल फेंक दिल बरी, दिल बरी, दिल बरी, दिल फेंक दिल बरी। अब फंसी गया हूं तो क्यों ना एक काम करूं। यह कांता नौटंकी के वास्ते फिट है, इसको पटा कर ले चलना चाहिए। चालू हो जाऊं तो चलो। दिल बरी, दिल बरी, दिल फेंक दिल बरी, दिल बरी, दिल बरी, दिल फेंक दिल बरी। ए सखी, ये तुम तो एकदम चमूना लग रही हो। तुम्हारा नाम कांता कैसे हुआ? पूछती है हमसे कि हमारा नाम कांता कैसे हुआ? जनाना होने से पहले हम कांति लाल। देखो रे देखो कैसा संजोग है। अरे भगवान से अपना पक्का रिश्ता है। सपने में आते हैं, खूब गप्पे लड़ाते हैं। झूठ नहीं समझना। एक दिन क्या भया चिच्चू, एक दिन क्या भया कि चमेली जानने हमें ताना। चमेली हमारी नौटंकी की बाई है। नौटंकी के हैं हम। हमने करी है नौटंकी। बहुत अच्छे, मगर उसका किस्सा बाद में। तो क्या भया कि चमेली जान ने हमें ताना दीना कि तुम आदमी हो कि लहंगा। तब हमारे मन में सवाल पैदा हुआ कि आदमी कहाँ तक और लहंगा कहाँ से। कब कोई नौटंकी वाला हो और कब नौटंकी वाली। वो तो कभी कभी आदमी भी बनता है और कभी कभी लहंगा भी, मतलब जनाना भी बनता है। तो बहुत जाइए और जीतियो। तेरे सवाल पे सवाल कि आदमी में औरत और औरत में आदमी, यानी क्या कि आदमी औरत हो जाए और औरत आदमी तो फर्क बिकता बहुत ही कोलकाता में। कि आदमी बने पसीना और औरत बने जमुना तो क्या बने नमूना। स्वभाव का फर्क अगर लिंग भेद से तो लिंग भेद किससे कि हे प्रभु ये तुमसे कि तुम्हारे करे से। तो पहुंचाइए अब जीतियों। तेरे सवाल पे सवाल। तब हमने भगवान से गुहार करी। बोला कि हे प्रभु आओ, नहीं तो मैं आता हूँ। आती हूँ बोल रही नक्चड़ी। तो दिया ना बीच में ना सुनो किस्सा। हाँ बीच में। हाँ तो जीतियों हमने सब छोड़ा, सोना चांदना छोड़ा, अन्न जल छोड़ा, सब छोड़ा और बस एक ही रट पकड़ी कि प्रभु आओ हमारे सवालों से हमें मुक्ति दिलाओ। जीतियों तनिक झपकी क्या लगी कि प्रभु आए। हाँ हमें खूब गालियां सुनाई कि नालायक पाजी एहसान फरामोश कि अगर लोग हमारे माथे गलत फायदा उठाता है। हमारे कंधे पर पल पल बढ़ते ब्रह्मांड का भार और तू सेंत मेंत में लगाता है पुकार कि तुम जीवों की धरती पूरे ब्रह्मांड में बित्ता भर भी नहीं और तू उसमें एक मच्छर से भी छोटा। मैंने कहा प्रभु मैं मच्छर नहीं, मच्छर का अंडा। मगर मेरे सवाल ऐरावत हाथी जैसे, इसी बात पे हे भगवान तुम ही मेरे सवालों का जवाब दो और ना अपनी हुकूमत छोड़ साधु बन जाओ। हाँ भगवान हंसे, बोले हरामी की औलाद। सही कहा और कहा बोल हमसे क्या चाहता है। और गुइयाओं हमने डाल दिया अपने सवाल।
प्रभु मुस्कुराए, हमारी पीठ थपथपाई और कहा कि तू गुणी है, और समझाया कि बनावट का फर्क तो ऊपर का, भेद मगर बहुत गहरा है। कि देवी शास्त्र पढ़ो, पोथी रटो, प्रवचन सुनो, आदमी औरत का भेद समझना इतनी आसान बात नहीं। हाँ, तजुर्बे से समझ में आवे तो आवे। हमने खुद तजुर्बे से समझा, मोहिनी रूप रखा। जा, होगा तुझे भी तजुर्बा। और गुइयाओ, तनिक संजोग की बात तो देखो कि तजुर्बे का मौका ही मिल गया। बोलो जय बाबा वचनदास। जय बाबा वचनदास। कुछ भी कहो, पर कहानी तुमने बहुत अच्छी बनाई दी। बनाई हो कि सच्ची हो, पर बात है पते की। आदमी औरत के बीच का फर्क समझना तो तजुर्बे वाली बात है। और सच कहूं कमलारी, मुझे तो अच्छा लगता है तजुर्बा। आज दिलवरी भौजी, आज तुम तो बहुत ही कमाल की निकली। आज तक तुम हमारी मुखिया। मैं मुखिया? हाँ, तो ऐसे ही ठीक नौटंकी का एक खेल हो जाए। तो हम जमींदार के बेटे संग्राम सिंह। आदमी जी नौटंकी में चलता है कुछ नहीं, नौटंकी में सब कुछ चलता है। एक आता तो संग्राम सिंह की घरवाली फूल कुंवर। ठीक जब से काउंसिल के मेंबर पिताजी हुए वक्त जाता रहा उनका दरबार में। सब काम नौकरों के हाथों छोड़ दिया जामुना और अधिकारों की धर्मा। रोक मतलब मुझे तू मेरी जान मन, काम का हर्ज अब मैं सहूंगा नहीं। रात दिन सिर्फ मेहनत है करनी मुझे, ऐशो आराम से अब रहूंगा नहीं। रात दिन सिर्फ मेहनत है करनी मुझे, ऐशो आराम से अब रहूंगा नहीं। रात दिन सिर्फ मेहनत है करनी मुझे, ऐशो आराम से अब रहूंगा नहीं। अरे बहुत चलो वहां गाने अभी आए और आकर के यूं चल दिए। अभी आए और आकर के यूं चल दिए। वक्त भी रात का हो चला है बलम, खता हो गई आगे बोल। खाने पीने की फुर्सत नहीं अब हमें। अच्छा, रात का डर नहीं तुम्हारे दिलदार को। 4-6 से निपट लूंगा अच्छी तरह। 4-6 से निपट लूंगा अच्छी तरह। बात रखता हूँ यारी रोकना है हमें। नाच गा के चला गया। सूखी जाती रे जवानी, आए कैसे मत जाओ लप बोले जियरा कि कैसे रहूं, कैसे रहूं, बलमा कैसे रहूं। सूखी जाती है जवानी, हाय कैसे रहूं। मत जाओ बोले जिया मैं साथ रहूं। लप बोले जियरा कि कैसे रहूं, हाय कैसे रहूं, बलमा कैसे रहूं।
पिया पिया बोले है बैरी पपैया, पिया पिया बोले है बैरी पपैया, बैरी पपैया रे पपैया, बैरी पपैया रे पपैया, पिया पिया बोले है बैरी पपैया, बैरी पपैया रे पपैया। अकेली तोरी पैया, अकेली मत छोड़ो तोरी पैया, राजा पैया अकेली मत छोड़ो तोरे पिया, बसे आओ मोरे पिया, सुखी जाती है जवानी हाय कैसे रम, सुखी जाती है जवानी हाय कैसे रम, सुखी जाती है जवानी हाय कैसे रम। देख कांतारा, तेरे पास इतना अच्छा हुनर है और तू यहाँ गांव में सड़ रही है। अरे मेरी बात मान, मेरे साथ नौटंकी चल, कहां से कहां पहुंचा दूंगी। अरे तेरे नाम का डंका बजेगा और पैसा आवेगा सो तो है ही, माला माल हो जाएगी। हाँ, और सच बात तो ये है कि तेरे आने से हमें भी फायदा होगा। वो अकेली चमेली जान के बूते पर चल रही हमारी नौटंकी। हम 12 लोगों के पेट पलेंगे, उनमें मिलेगा सोचो। और मेरे दिल की बात तो यह है कि तुझसे जी लग गया है, वक्त अच्छा कटेगा तेरे संग। घर छोड़कर मगर कैसे जाऊंगी हिला? अरे बीच बीच में आती रहना, चौमासे में वैसे भी नौटंकी ठंडी रहती है, और जब घर में पैसा होएगा तो घर वाली कहेगी ऐसे ही ठीक है। मेरी बात मान, तजुर्बे से कही है। ये पहले से ही देते घर में, मगर जाने का ना बतलाना किसी को। हाँ ना 7 दिन तलक तो जा ही नहीं सकते। अरे अभी तूने ही नहीं बतलाया था कि बाबा की पहली और आखिरी पूजा में हाजिरी जरूरी है। रही 7 दिन जनाना में रहने की, सो रहेंगे। 7वें दिन गांव में लाने की जिम्मेदारी भी मेरी, और मैं भी तो आऊंगी। हाँ, सेंत में बाबा का पिरकोप क्यों झेलूंगा। तो 7 दिन के बाद ही चलते हैं ना। अरे 7 दिन बाद जो गए तो चमेली जान कच्चा चबा जाएगी, निकाल बाहर करेगी नौटंकी से ना। हाँ बस पक्का, ये तो घर में दे दे, कुछ देर में चुपके से टरक चलेंगे दोनों बस। नौटंकी शुरू करने से पहले डॉक्टर संजय पांडे देखने जा रहे थे रंपत हरामी का नैन मटक्का कट्टर, और देखने आ गए यहाँ हवस का चक्कर। वैसे हवस का चक्कर देखने से पहले जिनके चक्कर मक्कर में हमारी नौटंकी फूल फुलाए रही है, उन दानदाताओं का नाम ले लेती हूँ। प्रोफेसर पुरोहित ने दिए हैं 100 रुपए, डॉक्टर संजय पांडे ने 50 रुपए, मेरे प्यारे भट्ट जी ने 35 रुपए, असवाल जी 17 रुपए, यादव जी 10 रुपए, कनवाल जी और सिंह जी ने कपड़े दान दिए।
दिया है 5 किलो आटा। और जो पीछे रहते हैं ना गौरव सिंह नेगी, किसके पीछे? उन्होंने 5 लीटर तेल की पिपिया दी है। अब अंत में मेरा और इस नौटंकी में अपना विशेष योगदान देने वाले मेरे प्यारे जैनेंद्र जी, जैनू, उन्होंने मुझे अकेले में, क्या भैया? उन्होंने मुझे अकेले में थाप देने को कहा। अब एक फरमाइश आई है डॉक्टर संजय पांडे जी की तरफ से, सरुता कहाँ भूल आए प्यारे नंदोया। सरुता कहाँ भूल आए प्यारे शराब की आखिरी बूंद भी पूछे कि तू आएगी कि नहीं। अरे क्या गवाही तू मेरे इंतजार की और सनम, तेरी सही सही मगर तू आए क्यों नहीं। सुना दीजिए। देर न कर तू नाज़नी, आजा दिल के पास। देर न कर तू नाज़नी, आजा दिल के पास। जब से देखा है तुझे बढ़ गई मेरी प्यास, बढ़ गई मेरी प्यास की अपना
चैन पड़े हैं मन को, बुध खोकर बैठा हूँ बस, आग लग रही तन को, जो न तुझे पाया धिक्कार मेरे जीवन को, कुछ भी कर सकता हूँ प्यारी मन की आस रखन को, कुछ भी कर सकता हूँ प्यारी मन की आस रखन को, कुछ भी कर सकता हूँ प्यारी मन की आस रखन को, कि तू जब से यहाँ आई कसम से अति भाई, कि तू जब से यहाँ आई कसम से अति भाई, सभी कुछ करूँ निछावर, मत तड़पा दिल भर बिना भी रंग नया लाई, मत तड़पा दिल भर बिना भी रंग नया लाई, मत तड़पा दिल भर बिना भी रंग नया लाई, तेरी बाकी अदा पे मैं कब से फिदा, तेरे बिन अब ये जीवन सुहाता नहीं, चूम ले दे मुझे अपने गेसु जरा, दूर रहकर सपना यूं आता नहीं, चूम ले दे मुझे अपने गेसु जरा, दूर रहकर सपना यूं आता नहीं, चूम ले दे मुझे अपने गेसु जरा। सबसे पहले तो दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ मेरा एक दिलदार आशिक सुमन बहुगुणा उसको जीजा के लिए दूर ही दूर रहना ए जीजा मेरे, अपने रिश्ते की परवाह करो इस करम, दूर ही दूर रहना ए जीजा मेरे, अपने रिश्ते की परवाह करो इस करम, पैर पड़ती हूँ मैं जोड़ती हाथ, मत बनो बेशरम, मत बनो बेशरम, नेक दिल पाक दिल है वो जी मेरी, नेक दिल पाक दिल है वो जी मेरी, उसकी तकदीर से ना करो खेल तुम, दुनिया उजड़ जाएगी एकदम, उस पे खाओ रहम, उस पे खाओ रहम, उसकी दुनिया उजड़ जाएगी एकदम, उस पे खाओ रहम, उस पे खाओ रहम, उसकी दुनिया उजड़ जाएगी एकदम, उस पे खाओ रहम, उस पे खाओ रहम, दिल पे काबू नहीं है मेरी नाज़, दिल पे काबू नहीं है मेरी नाज़नी, जिंदगी तेरे बिना अब तो बेकार है, अगर नहीं मानती मेरा कहना अभी, नहीं मानती मेरा कहना अभी, ये खंजर जिगर के उसी पार जल्दी आजा, रास्ता बता जा, एक तरफ नफरत एक तरफ रिश्ता मेरी प्यारी बहन, अरे तू जल्दी आजा, रास्ता बता जा मेरी प्यारी बहन, ओ मेरी बहना जल्दी आजा। सुनो बहना लाडली, मेरे मन के बोल, तेरा जीजा है अली, दिल वाला अनमोल, कि मैंने दी उसको मंजूर, इसी वास्ते मत रख उससे किसी बात की, चलो बात ऐसी है ना, बाद शादी हूँ मैं भी ना सकी थे कोई संतान, बाद शादी हूँ मैं भी ना सकी थे कोई संतान, किसी से कर ले तू शादी, अरे बच्चा जन करो बहना तू रोक मेरी बर्बादी, बच्चा जन करो बहना तू रोक मेरी
निकलूंगी दोबारा तेरी कोख से, पूरी करूंगी ये मेरा वचन। छोड़ देता हूँ फिलहाल ऐसे तुझे, पर करूंगा किसी दिन मैं पूरी ये जिद। बच न पाएगी चंगुल से मेरी परी, नहीं जानती मेरे कर्मों की है। पर तेरा क्या दोस्त है, मेरा दोस्त रूठा है भगवान। पर तेरा क्या दोस्त है, रूठा है भगवान। मेरी बहना, मैं बताती हूँ और समझाती हूँ कि क्या दोस्त है। क्या दोस्त है? समझा मुन्ना। दोस्त 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 नाम तेरा दोस्त, नाम मेरा दोस्त, नाम इसका दोस्त, नाम उसका दोस्त। दोस्त है मेरी जवानी का कहना, दोस्त है मेरी जवानी का कहना। उड़ाए है इसने चढ़ती जवानी दिल ललचावे, चढ़ती जवानी हाँ दिल ललचावे, हर कोई इस पे मिट मिट जावे, हर कोई इस पे मिट मिट जावे। चढ़ती जवानी हाँ दिल ललचावे, हर कोई इस पे मिट मिट जावे। आना छोड़ दरोगा आवे, पंडित पूजा उन्हीं चंदे बोले मीठी जवानी किसको फिर आवे। आहा, दिलदार अकेला। वो कमीनी चमेली तो इसको अकेला ही नहीं छोड़ती तारी। दिलावर भाई, अपने मन के अरमान पूरे करने का यही मौका है। जय सिद्धि विनायक। कांता, दिलावर पापी, हाथ हटाओ। पापी? कैसा पापी? कब तक पापी? दिल की लगी अगर पाप है तो मैं सच्चा पापी हूँ मेरी जान। तूने जानबूझ के लोतेदार बाबा का नहीं तोड़ा, चनाना पोसा छुड़ा। चमेली जान ने मुझे सब बतलाया है। जमींदार बनना जरूरी ना था तेरा, पर मैं भी तो बनता है ना कभी कभी नौटंकी में जमींदार बता। अरे तो गई है चमेली जान, उसकी बातों में ना आना। उसी ने मुझसे कही थी कि नौटंकी में जमींदार बनना है। मैंने तो उससे कहा भी
कि 7 दिन तक जनाना में रहने का लोचनदास बाबा का नेम है। पता है क्या बोली? लोचनदास बाबा का नेम या चूल्हे में नौटंकी जमनी चाहिए। अरे तुमने तो आज कमाल ही कर दिया सच्ची। अभी करवाती हूँ तेरा चमेली जान से आमना सामना, तब पता चलेगा। अरे करवा देना मगर अभी क्यों मेरी जान? अभी तो हम तुम अकेले हैं। सच्ची आज तो तुमने खेल में वो समा बांधा है दूर दूर के गांव से, अरे दूर दूर के इलाके से आए थे लोग अपना खेल देखने। हाँ, औरतें तो कह रही थी हाय ऐसी कोई औरत न कभी देखी न कभी सुनी, अब तुम्हारे वास्ते ही रानी। और नोट तो इतने आए कि चमेली जान को गिनने तक फुर्सत ही नहीं। हाँ अब तो गुस्सा छोड़ दो मेरी जान ले लो मगर नाराज ना हो। अच्छा हम कसूरवार, तुम्हें जो सजा हो सुना डालो, हमें मंजूर है। मैं कौन होती हूँ सजा देने वाली? लोचनदास बाबा का नेम है, उनकी जो मर्जी होगी वो करेंगे तेरे साथ। हाँ ये भी ठीक है, मैं लोचनदास बाबा की समाधि पर जाऊंगा, वहां जाकर ना कर दूंगा, अपने थप्पड़ मार मार के मुंह सुझा दूंगा कि बाबा चूक हुई। और जब फिर भी न माने तो बाबा जो सजा सुनाएंगे तहे दिल से मंजूर है। अब तो गुस्सा छोड़ दो, मुस्कुरा दो ना लाडो। हाँ अब जरूर लगता है कि नौटंकी में जमींदार बन के गलती की। अरे तुम तो उसकी साली बने अभी तक हमें भूने डाल रही हो। अरे दीदी नादान, तुम जमींदार की साली नहीं, दिलावर की कांता हो कांता। हरामी की चलाना जरूर बनी हूँ पर चटका नहीं हो संदान। बाबा की पूजा को 2 दिन और हैं, उसके बाद आदमी बनूंगी पक्का। मैंने तुझे कहां से कहां नहीं पहुंचाया और मेरे साथ ये हरकत कमाल का कमाल ही रहा साला। चल निकल। नहीं निकलेगी। तुम होते कौन हो उसे निकालने वाले? मैं शुरुआत से तेरी बदलियां देख रही हूँ दिलावर। कांता से नाजायज रिश्ता कायम करने की कोशिश में है, इतने गिर गए। बहन होते हुए भी पहले मुझ पे डोरे डाले और मैंने झिड़का, तो ऐसी कमीनी क्यों कराया है? तुम हवस के कीड़े हो। बस खबरदार जो फिर कभी ऐसी हरकत करने की कोशिश भी की तो। ठीक है, दिख जाएगी किसकी क्या नियत है। कर तू ही रंग रही है, कर इसके साथ। कच्चा ना समझे दिलावर को। हाँ देख लूंगा, देखो हाँ जा रहा हूँ। बहुत गंदा इंसान है ना। अरे झेलना पड़ता है, काम जो करता है बहुत से नौटंकी के। मेरा भाई लगता है। मुझे यही लाया था जैसे तुम्हें लाया। फूलपति की नौटंकी बचती थी पहले ही, हम मरने से पहले मेरे नाम कर गई ये पूरी नौटंकी ना। ये दिलावर चाहता था मुँह अपने नाम, मगर फूलपति चाची ने एक ना सुनी। फिक्र ना करना तुम, हाँ आप बच कर रहेगा तुमसे तो। अब तो बच कर ही रहेगा मुझसे। बात ही ऐसी कह दी है तुमने। यही कि 2 दिन बाद पक्के आदमी बनोगे। सच्ची में तो तुमने सुन ली सब बात। कभी चुपैन हो जी। होशियार है ना, कभी तुम्हारे दिल में भी चुप कैसे? दैया सच्ची बताए तो बड़ा डर होता है तुमसे। क्यों? नहीं आई और पहले नंबर पे नाम चल गया पूरी नौटंकी में। मगर तसल्ली भी होती है फिर दूसरी तरफ से कि तुम्हारी वजह से खूब चलेंगे खेल, हर निश्चिंती से कटेंगे दिन। अरे गोरमी के मेले को तो तुम लूट ही डालोगी, देखना। थोड़ी जल्दी पहुंच जाते ना तो। जी गाँव न जाओ तुम अपने। सच्ची मेरा वचन, गोरमी में ही करवा देंगे तुम्हारी आखिरी दिन की पूजा बड़ी धूमधाम से। सच्ची वहां पे तो बहुत ही एक सिद्ध मंदिर है, मानो मेरी बात, धंधे को भी फायदा होगा इससे। सोना ही होएगा। बाबा की आखिरी पूजा है और वो पूजा उनके स्थान पे ही होगी।
अब चाहे दुनिया से इधर होए, हमारा जाना एकदम तय। बस ऐसा है ना, तो ठीक है, हम सब चलेंगे तुम्हारे गांव, 2 दिन खेल दिखावेंगे और वहीं से निकल जाएंगे गोरमी के मेले को। हाँ? मगर वो दिलावर नहीं जा सकता, जो गया ना तो गांव वाले कच्चा चबा जाएंगे। अब आगे ने लोचन दास बाबा का नहीं तो जमाना न रहे। तुम मुश्किल हुई, अब खैर देखेंगे, इतना तय समझो कि तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। वो क्यों? क्योंकि भली कर घर में जो अटके ना तो हमारी तो नैया ही डूब जाएगी। नैया डूब जाएगी तुम्हारी। और फिर 2 दिन बाद पक्के आदमी भी तो बन जाओगे। सांड से हम ठहरे गए, हमारी तो याद भी ना जाने में आएगी कि नहीं। नौटंकी हमें भाग गई, अब ना छोड़ूंगी। हाँ सिर्फ नौटंकी ही। चलो ठीक है, ना सही हमारे ऐसे भाग, मगर कुछ तो है हमारे पास बांध के रखने को। थैंक यू। अरे ऐसा करेंगे, दिलावर को भेज देंगे गोरमी इंतजाम के वास्ते, और हम सब चलेंगे तुम्हारे गांव, पूजा करेंगे और 2 दिन खेत भी दिखावेंगे, हैं? कैसे होगा? मान जाइए। हाँ? मिलाओ हाथ इसी बात पे। मिलाओ हाथ इसी बात पर। चोर 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 जल्दी चल, बाबा की पूजा रह रही है। एक खाना तू काम करेगा, दुनिया बताएगा अरे कहाँ क्या? अभी अभी पूजा करे तेरे द्वार हे लोचन बाबा, पूजा करे तेरे द्वार हे लोचन बाबा, रक्षा करियो भरतार हे लोचन बाबा, रक्षा करियो भरतार हे लोचन बाबा, बाबा तुम्हारी महिमा न्यारी, बाबा तुम्हारी महिमा न्यारी, तुम हो दाता हम हैं भिखारी, तुम हो दाता हम हैं भिखारी, सेवा करो स्वीकार हे लोचन बाबा, सेवा करो स्वीकार हे लोचन बाबा, हे लोचन बाबा, हे लोचन बाबा जी। तेरे रंग में रंगी हूँ मैं बाबा सनम, तेरे रंग में रंगी हूँ मैं बाबा सनम, रंग तेरा चढ़ा मुझ पे गहरा बड़ा, अब तलक तो रही पूरी दिल पर तेरी, आगे भी बस रहे तेरा ही रंग चढ़ा। तेरी चाहत का जलवा है बहुत, तेरे कदमों पे रखती हूँ मस्तक मेरा, 7 दिन तक रही है वफा से तेरी, नाम रोशन किया इसने बाबा तेरा। मैं पूछती हूँ, ये लोचनिया बाबा की आखिरी पूजा है कि नौटंकी? हाँ? ये क्या तमाशा चला है तूने पतुरिया? बोल, हमरे बाबा की अलसेट करती है। हाँ? अरे डॉली, इस पारी पतुरिया का नंगा का नाच गाना नहीं, हमरे बाबा की पवित्र पूजा है। जो भी रिश्त करे तूने पूजा, हाँ बोल। ना बहन, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उल्टे मैंने बाबा की शान में तारीफ की, कांता की वफादारी की तारीफ करी। ये हमारी नौटंकी में पूरे नेम धर्म से रही, पूरे 7 दिन सब काम छोड़कर आखिरी पूजा के दिन घर आई। उनकी भक्ति देख के श्रद्धा से मन भर गया। आई चुड़ैल, अरे बहुत देखे हमने तेरे जैसे मन भरी हुए वाले। एक वो लफंगा आया,
अरे फुसला पुचकार के मेरे आदमी को ले गया हमारा। अरे डर के मारी इसके माया भी नहीं ससुरा। भेजा फाट डालती कर्म चले का जो आता तो वहाँ। क्यों दुखी हो रही नार अच्छी भली, सिर्फ लोचन रहा एक दिल भर मेरा। बात का पतंगड़ मत बना राक्षसी। मैं विदा करा दिल भर लोचनिया बाबा के वास्ते दिल भर। सुनी तुमने नौटंकी की लफंगाई बाबा के वास्ते। वाह भाई वाह। अरे इस चुड़ैल ने मेरा आदमी खराब कर दिया। अरे भगाओ इस चुड़ैल को। क्यों बोलता? तुमने अभी मलिदा बना दूंगा बोला, मर्द की तरह बोला। अरे जनाना बर्ताव करना है ना तुम्हें तो। आखिरी पूजा पूरी, अब हम मर्दाना कांति लाए। दिल भर सुनो सुनो। पहुंचे सिद्ध महात्मा लोचनिया बाबा इनके दिलबर हो गए। क्यों लोचनिया बाबा तुम इनके दिलबर हो गए? तुम सबको क्या साफ सुन गया है? अरे खदेड़ा उस चुड़ैल को कैसे? मैं ही देखा था डाली को। तमीज तरह उन्हें कहीं पे छोटा पकड़ के पछिल दूंगा। हाँ, मेरा झोटा पकड़ के पछीटो और इसको चुबो चाटो। हाय बड़ी मैयारी। दिलबर हैं पकड़ लो। लोचनदास बाबा की तुम्हारी पूजा झूठी, तुम्हारा नेम झूठा। साला साला आज आखिरी पूजा खत्म करी और आज एक देवी के संग ऐसा सुलूक। रे बड़ी सती सावित्री पानी भरी जिस कलाकार के घर, मूढ़ो खच्चरो। रे तुम क्या जानो कलाकार की कीमत? साला इसी काम में सड़ो मरो। बाबा सही पहचाना बाबा तुमने, सही पहचाना तुमने इस काम के लोग लुगाइन को। बाबा तुम्हारे सिराग के काबिल है काम। मगर बाबा मैं ना रहूंगा इस गांव में, मैं न रहूंगा इसका। ठीक हो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाया। चलो जल्दी छोड़िए, पापी जगह चलो। अपने घर ना अब घर वर कुछ नहीं, अब बस नौटंकी।
मेरा आदमी, मेरा खसम 3 साल के संग साथ को भूल गया फट से। उसका कोई हिसाब ही नहीं। हाँ ठीक है कि मैंने जली कटी सुनाई बारान पतुरिया को, पर तो क्या घर बार छोड़ के चला जाएगा तू बैरी? अरे कसम है जो एक बेर भी मेरी तरफ मुख किया हुए बेदर्दी ने। कुछ नहीं तो अपनी गुल्लो से झगड़ा ही करने आता। अरे मार कुटाई करता, पर उसे छोड़ के तो ना जाता रे। मगर ये आदमी की ना जाता ही हरामी। अरे मोह माया होती नहीं ससुरों में। घर बिगड़ने की फिक्र नहीं, जनानी तड़पने की चिंता नहीं। जैसे जनानी ना हुई भेड़ बकरी हुई। अरे मगर तेरे गुस्से की भी तो आती है गुल्लो। क्या जरूरत थी सेठ मेट में नौटंकी की पतुरिया को घर आवे की? अरे शांति से काम लेती, पूछ पुचकार के अपने आदमी को अलग करती, एक घर पे ले आती। अरे निहोरे करती पतुरिया के, तब भी कौन हेटी हो जाती तेरी। कह देती हे परमेश्वरी मेरे खसम को बकस, मेरे घर को ना बिगाड़। तब गांव वाले भी संग में होते थे, समझाते तेरे आदमी को। उल्टे मरों ने बुरी गत बनाई बेचारी अबला की। और गुल्लू करम जली तूने ही भड़कायो सब आदमियों को। दिलबर नास मीठी अबरो फुर हो गया तेरा दिलबर। कर दिलबर। अरे कम से कम यही सोच लेती कि वो इस गांव की मेहमान थी और सभी तेरे खसम की लाई मेहमान, और तूने ही कराई बाकी बेइज्जती। भारी चुड़ैल, मर अब। कितनी लगन हती मेरे खसम को मेरे वास्ते। मेरी गुल्लो गोल मटल्लो, तू ना कर भारी काम, मेरे पे छोड़। झिक पेट रोटी क्यों ना खाती परमेश्वरी, ख्याल रखे कर अपना। जैसे पेट से हूं मैं। हाय दैया, जब पहले ब्याह के इस गांव में आई थी, उस टाइम गांव में लोचन बाबा को ने कितना परेशान रहा मेरा अलबेला बलम। जनाना भेष में मेरे सामने आने की शर्म, सो आधी रात तक घर के बाहर। मासिया सास हैरान परेशान, और मैं डरी घबराई। आधी रात को जनाना बने दूसरे मर्द ढकेल के लाए। कहाँ कुछ झर्रा उड़ा रही थी है? बहू बेचारी चिंता में डूबी रोए रही और तू अपनी दुनिया रोटी पोटी खाएगी नहीं? जब खा ले मौसी को हुक्म कि रात को संग संग ना ही सोओगे। सो जब मौसी को नींद लगी तब मैं आई। तू कुतिया फिर से आ गई। तू यहाँ क्यों आई? जासो मौसी के संग। ब्याह मौसी के संग भया है तुम्हारे संग। तो ठीक, मैं ऐसे में और तू ऐसे में मेरे सामने घूंघट तो डाल। तुम तो जनानी हो, फिर घूंघट की क्या जरूरत? तो जा, जब मर्द हो तब आ। मौसी नींद में है। सो का चुनाई लोचनदास बाबा का नेम है। मैं पूरी जनानी। वो सब बात मैंने मानी। तुम जनानी मैं जनानी, बात करेंगे सुनावेंगे किस्सा कहानी। मैं तो रहूंगी यही। हैरान मत कर दे, वैसे भी दिन भर की थकी मादी हूँ मैं। पैर दबा। चुप नहीं, सुरसुरी होएगी।
और हम तो तैयार बैठे थे कि देखें कैसे लगते हैं हमारे जनाना सनम। सोचा था तुम आओगी तो चुगलबाजी करेंगे खूब। आओगे नहीं आओगी, हमें जनाने सबक के बोल पर मिसुरी इतनी सी चूक में सब ने माटी होएगा। ध्यान रखूंगी अब। तो फिर आई क्यों नहीं? आई क्यों नहीं कोई बात, चल दूर हो, थक गई हूँ बहुत। लाओ ना दवाई देती हूँ ना। छुए नहीं, दूर बैठो दूर। जनानी को छूटी नहीं दूसरे को काबू रखो मन पे। हाँ आसान नहीं काबू। तो फिर हमरा मन बहलाओ, किस्सा कहानी सुनाओ। मौसी ने सुनाएंगे तुझे किस्सा दूंगा। चल हट, सोने दे हमें। धकियाओ क्यों? गिरस्ती की शुरुआत में धक्का। हे भगवान, कैसे दिन दिखावेगा रे तू? हमने सोचा था ये भटक के थक गई होंगी, तो चलो पैर दबा देते हैं, तो इनको सिरसिरी होती है। फिर सोचा चलो दो बातें ही करें, तो ये थक गई और अपनी नई नवेली दुल्हन को धकियाओ सो अलग। हे भगवान, अब आगे की जिंदगानी भी कैसे ही कटवा देगा तू? अरे कैसे कैसे दिन दिखावेगा रे भगवान? हाँ? ये रोना धोना छोड़ के सीधे सीधे मौसी के संग सो तो। तेरा घर बस 2-4 दिन और, उसके बाद खूब मिलेगा। जय बाबा भगवान की सौगंध, हम ऐसी कोई बात ना करेंगे जैसे तुम्हारा ईमान डोले। अरे हमको कब फिक्र नहीं अपने भले की, चिंता नहीं लोचन बाबा के कोट की। बोलो वो बात ताई बोलो जो तू समझ रही है। सवेरे सवेरे बाबा की पूजा से निपट के घर की ओर आई रही थी तो तेरी काया दिमाग में आई, फिर अपनी पोशाक पर नजर गई और दोनों बिगड़ने लगे। फिर शर्म पे शर्म की कैसे कहूँ तेरे सामने। तब जिंदगानी में पहली दफा जो बात समझी कि औरत का भेष रखना बहुत बहुत मुश्किल काम है। सोचती रही कि अपनी ब्याहता के सामने ऐसे जनाने भेष में जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी। क्या क्या सपने रखे होंगे तूने अपने मन में ब्याह मिलन के। और जब ऐसे में देखोगी हमें तो वे सब सपने मटिया मेट होंगे। और अब जब संगीत साथियों ने ढकेल दी है तब भी यही फिक्र कि कहीं मन चंचल न हो जाए। और तू आई और तैने अपनी तरफ से कोई हरकत नहीं करी, फिर भी यही फिक्र कि कहीं मन काबू में रहेगा कि नहीं। इतनी सी जुहलबाजी से भी तो बितक रही हूं मैं, मगर डर है और डर ठीक ही है कि सच बात तो ये है कि मेरे बदन में तेरे यहाँ सोने से आग सी लग रही है। नींद तो पूरी हो गई है। हाँ, तब से बस एक छटपटाहट है और छटपटाहट पर लगाम लगाने की चल रही कोशिश। तब से बस जय बाबा लोचनदास तुम्हारी प्यारी की रट लगाई है और जब रट लगा के थक गई तो अब मेरी सुनो, मैं कहूँ मेरी छोड़ो, कल अपने बच्चा कच्चा के सामने जनाना बनोगे तब। मगर नहीं, जो बात पुरखों के जमाने से चली आ रही है सो है, फिर चाहे बीवी हो कि
बच्चा मलाल क्यों उसका? और तुम तो इसी गांव की हो। मेरी सोचो, जब खबर लगी कि शादी की पहली रात को तुम जनाना बनोगी, तो साची कहती हूँ अंधेरा छा गया आँखों के सामने। एक बार भला हो मौसी का, उनने समझाया, धीरज बंधा तो मन को समझा दिया। और तुम भी अब यही सोचो कि ब्याह के पहले ही मिले हम गुइया गुइया बनके। और अब एक बात पक्की है, तुम्हारे संग रहूंगी, ठिठोली करूंगी, बतियाऊंगी और हंसी खुशी तुम्हारे संग ये दिन गुजार दूंगी। मगर जब तक तुम जनानी बने रहोगे ना, मर्द लुगाई वाला कोई संबंध नहीं। मेरा पक्का वचन। और जो तुम्हारा मन डोला भी, तो मेरी अलबेली गुइया उसे काबू में रखवाने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है? और अब ससुरे का मन ऐसा डोला है कि मुझे तरफती छोड़ के पतुरिया के संग फुर, और मैं करम जली ऐसे की और उसे हवा दे बैठी कि जा पट्टे हो जाउड़म छू। अब बैठ अपने करम को रोती मरी गुल्लो। हरामजादी चमेली जाने सब पटिया में गिर दिया। दारी ने मेरा ऐसा पत्ता साफ किया है, वहाँ रहना तो दूबर हो गया। वो हरामी का पिल्ला कांति लाल दोनों मिलकर नौटंकी को अपने बाप की जागीर समझते हैं। मैंने भी ठानी है बेटा कांति, तेरा तिया पाचा ना किया तो असली वाले बाप की औलाद नहीं। हाँ आप जानो, अब लिखो मेरा खेल। बाबा मैं ठगी गई बाबा, बाबा लूटा नहीं उन्हें। मेरी कोई गलती नहीं थी बाबा, इज्जत लूटी मेरी बाबा। मुझे बचा लो मेरे मर्दार, मुझे बचा लो, मुझे बचा। अरे काम बन गया, हराम ज्यादा सुनकर। रात को चने नहीं खाने चाहिए थे, पेट ही साफ नहीं हुआ, सुबह के सुबह वैसे निकल आई। गलती नहीं थी बाबा, बाबा 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 नहीं बाबू। नहीं हो बस थोड़ी देर लगेगी। पीछे तो तो पूरी नजर किया है साले, गांव में कहता हूँ तेरी खाल दे देंगे। रुक गुल्ला, ऐसी गंद बनाओगे ससुर के नाते। देखा कैसे कैसे नाटक करा रही है चमेली, जिंदगी बर्बाद कर कर छिनार ले। दूर की बहन भी कोई बहन होती है? मैंने जहां दिखलाई तो मरखरी भैंस बन गई। दूसरी लड़की बाकी की संग दूर बिताई तो उसको भी काटा। क्या बोली थी? नौटंकी बिगड़ जाएगी दिलावर इस लड़की के वास्ते। दारी ने ऐसा पत्ता साफ किया, पाची खुद ही बिदक कर भाग गई। मैंने सोचा अपनी लाइन ही बदल लूं, तो खुद ही उस कांति पर मर पड़ी, चिनार गईगी। रामी के पिल्ले दूंगी बहन उसकी है हमें। हाँ हमें धोखा देता है। नहीं देवर जी, कोई गलती नहीं थी। मैं तो आना चाह रही थी आखिरी पूजा में, उनने मुझे रोका। अबे हरामजादे, उन्ने की पड़ी थी। देवर जी, मैं उनकी खबर से पड़ की पोल खोल देती इस बात से। कैसे करके भी तो ठाकुर की कुठरिया से भागी,
हाँ, एक ठाकुर की कुठरिया में बंद कराया था मुझे। रात का अंधेरा, बियाबान जंगल, एक पेड़ के नीचे 3 काले हून। मुझे दे दबोचा देवर जी, मुझे दे दबोचा। रोई, चिल्लाई, छटपटाए देवर जी, मगर मरो ने मेरी एक न सुनी। मेरे कपड़े उतारे जान मिल लिया कि मैं बदन से मर्द हूँ, फिर भी ना छोड़ा बैरियों ने। सच्ची देवर जी, बहुत सहा है सबला ने। क्यों भाइयों, साची की झूठ? समझ में नहीं आता। एक काम करते हैं, सयाने से पूछना चाहिए। सयाने मारा इधर ही आ रहे। ये अबला आपकी शरण में है महाराज। ये तो वही नौटंकी है। पूजा चूकी की है। हमारी कौन सी ठाकरी कटे बन। अब तू बदलावेगा बात हमें, ब्याज जी के नाती। अबे चमगादड़, ऐसे ही ना ही हुई हम लोचन बाबा की कृपा, ऐसे ही ना हुए हम उनके चेला के चेला के चेला। 10 पीढ़ी नीचे के चेला। तू जाने है, होशियार है। अब 15 दिन तक देखियो इसकी होशियारी। 15 दिन तक देखिए जनाना, उठना बैठना जनाना, ओढ़ना पहनना जनाना, बर्ताव जनाना, और दूसरी जनाना से अलग सोना। बिल्कुल। और 15 दिन बाबा की बड़ी पूजा, पूरे गांव की पंगत। सुन महाराज, कहिए महाराज। संध्या की टीम हमारे स्थान पे आ। महाराज, मैं 15 दिन तक रहूंगी कहाँ? कुछ दिन हमारे यहाँ, कुछ दिन चौपाल में, और कुछ दिन जो रखे उसके घर। खर्चा देना सबका। अगर कोई मर्दाना हरकत किया तो महाराज, कुछ नहीं होगा। मगर सहनजू महाराज, ये तो बियाबान के जंगल में लुट गई थी, ये खर्चा देगी कहाँ से? देखो भाई, ये तुम आपस में देख लो, हमको कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। नहीं आएगी कहता हूँ। महाराज। महाराज, बहुत धन्यवाद महाराज। तू आ जा रे टेंट पे। तूने नौटंकी किया, तू तो लुट गया था ना, फिर तू खर्चा कहाँ से दे रहा है? रकम थोड़ी लुटी थी। रकम तो ये रही। देवर जी, खबर ले रही आज छोड़ दी है क्या तेरी चुड़ैल? तू बहरूपिया है। इसे मारने वाली कौन सी बात है? हम तो अपनी धुन में कांतीलाल की घर की ओर जा रही थी, तो तुमसे टकराई गई। हाँ, चो हमरे घर चो सही तो वही बहरूपिया तो नहीं। चले पहलवान चढ़ने को। हाँ, कहाँ है मेरा आदमी? कहाँ है मेरा आदमी? मार मार जीजी, मार, तू भी मार। दोनों ने मिलकर तो मारा है, इतना सताया सबला को। सच्ची जीजी, तुम्हारे वास्ते ही कत बनी है मेरी। मैंने कांतीलाल को कितना समझाया कि अपने घर वाले की जिंदगी ना उजाड़ चंडाल, और वो चमेली चाची कितनी मिन्नतें करी कि एक परिवार को मत खराब कर चंडालिनी, मगर दोनों ने मिलकर एक न सुनी मेरी जीजी। सवारी को इतना पीटा, इतना मारा मुझे जीजी। तू भी मार मुझे जीजी, मुझे मार। ले चलेगा उनसे मिलवाने। जरूर, मगर एक अड़चन है जीजी। 15 दिन तक जनाना में रहने का सयाने महाराज का आदेश है इसी काम में। जब इतने कट गए तो 15 और सही। चढ़ने लगी बहनारी, जरा सुन तो। मैं इस गांव में अकेली, अबला, बहुत जोरों की भूख भी लगी है, समझ नहीं आता कहाँ जाऊं।
जाऊं कहाँ? कहाँ जाऊं जीजी? चला, गुल्लू तो अपने दुश्मन को भी नहीं आप सकता। सच्ची जीजी? वाह गुल्लो वाह, क्या हुआ? बहुत ही अच्छा खाना खिलाया तूने हमें। सच्ची बहुत समय बाद नसीब हुआ ऐसा खाना। अच्छा एक बात बता, ये हर साल मर्द लोचनदास बाबा की बरसी पे औरत तो बनता है, तो क्या रोटियां भी बेलता है हम? हाँ, कछु लुगाई बनवाती है रोटी जिद करके। मजाक मजाक कर। और जब आधी पत्ती जली कटी बनती है ना, तो खूब डांट लगाती है अपने बलम सखी को। अरे असली बात तो ये है कि उन्हें डांटने में ही मजा आवे, सब जानबूझ के बनवाती है। हाँ? मगर गुल्लू ऐसी बिल्कुल ना। मैंने आज तक अपने खसम से रोटी ना बनवाई। बीमार हूँ तो हाँ। वैसे हम जानते हैं रोटी बनाना, तू कहे तो मैं बना हेलो लूं। बहनों, अरे तुमसे क्यों बनवाऊंगी रोटी? अरे जब अपने खसम से ही ना बनवाई तो। अरे हम कौन होती है तेरे खसम की बराबरी करने वाली? ला अपना हाथ तो दिखा। अरे देखे तो तेरे भाग में क्या लिखा है? दिखा रही, दिखा। तकदीर के खेल हैं, कुछ समझ में आवे तो जुगाड़ उगाड़ करेंगे। खबरदार जब मुझसे चालबाजी करने की सोची तो दूर, एकदम दूर रहियो रानी जी। दूर तो क्या हम चिपक के बैठे हैं? हाँ नहीं तो ला दिखा अपना हाथ, दिखा नहीं। संजोग अच्छा है आदमी के मिलन का। आदमी? हाँ। कौन आदमी? और कौन? तेरा दिल पर ही हो। तो तू भी दिल भर करे है। छोड़ मेरा हाथ। ए गुल्लो, ऐसे बिदक क्यों रही है? ठीक है, जब भरोसा ही नहीं तो बात ही खत्म। जाती हूं मैं, हाँ जा रही हूं मैं, हाँ चली गई, हाँ। बैठने बतराने की कोई मनाही ना है। जितनी देर चाहो बैठो। तुम कहती हो तुम, पर हरकत करने की ना सोचियो, हाँ। और चमेली रॉड से मिलवाने जरूर ले चलिए। अरे छोटा पकड़ी के ऐसा पछीटों की दाढ़ी को की तुम्हारी हो जाएगी, हाँ। सीधो सच्चो भूलो भंडारी मेरो आदमी। जरूर वह चुड़ैल में टोना टोटका करो है। चोरी बहनिया जानती है वह राड जादू टोना। हम बहरूपिया नहीं है, कांति ने नाम दिया है दिलबरी। नाराज ना हो दिलबरी जी, पर मैं पूछ रही थी कि जानती है वह चुड़ैल जादू टोना? जानती होगी, जो तक कस के पकड़ रखा है। चालाक तो है ही बहुत। बहुत। उल्टे मेरो आदमी सीधा गाओ, झट बातों में आ जा, बस गाना गवा लो उससे। मगर अच्छा गाता है, यूं समझ लो पूरे इलाके में ऐसा गवैया नहीं, हाँ सब लोचनदास बाबा की कृपा है। दयाली भैया, जब पहले ब्याह के इस गांव में आए, तभी यहाँ औरत बनने की अजब रीति की सुनी, और नियति देखो, ऐन सुहागरात के दिन से बाबा की बरसी शुरू। मेरा खसम बना चला, मैं इतना रोई कि पूरा दिन अंजल नहीं। पर भगवान की सौगंध दिलवरी जी, उन 7 दिनों में मैंने अपने खसम को आदमी नहीं जनाना ही समझा। सब खूब गाते हंसते बतियाते थे, मगर एक दूसरे से दूर रहते, और दिल में इस बात की कोई मलाल भी नहीं थी, ना कोई टीस ना पछतावा। मगर जब 7 दिन पूरे हुए, बहनारी ऐसा धागड़ धिंगा कि क्या बतावे। पूरे 15 दिन तक हमने सूरज देव को ना देखा था। ऐसी मीठी बातें कर रही है भैया, और सुना ऐसे किससे, और सुना बात ना मिलाओ तो फिर। ए गुल्लो, ऐसे क्यों कह रही है? अब तो भरोसा ना हुआ हम पे, चाहे पाताल लोक में चले जाए दोनों। 15 दिन बाद जो तेरे कब्रों में न लौटे तो मेरा नाम भी दिलावर भाई नहीं है। दिलावर भाई? दिलबरी तो गुस्सा दिलाती है तुम मुझसे। कितना सह भी तो रही है अकेलापन, लोगों के ताने। कौन नाश मिटा देता है ताने, बताओ। नहीं, कौन की हिम्मत रही? लोग तो जितने लोग उतनी बातें कौन बंदा मुंह बंद करेंगी? तुमसे कौन लेकर बताओ। सीधा कौन कहेगा? तेरा दबदबा तो पूरे गांव पर। हाँ चलो टरको बैठ। गांव वालों को तो मैं ही देखा। हाथ भी नहीं आने वाली, कोई
दूसरी तरफ अरे ओ दिलबरी, वो देख दिलबरी भौजी कैसी चल रही है। बात करो, शर्म नहीं आती अकेली औरत को रास्ता पर छेड़ते हुए? नहीं भैया, हमको तो नहीं छेड़ते। तुम्हारी नजदीकी छेड़छाड़ कैसी चल रही है? जबान संभाल के बात कर। हाँ, हम इज्जत वाली। कौन भड़वा करता है छेड़छाड़? करता है नहीं, करती है। घर अंदर खुसूर घर में अकेली गुल्लो गुलगुली। एक बात बता, उधर नौटंकी का कौन सा पार्ट पढ़ा रहा था भाई? अरे तू भी आके पढ़ लेता, दिल भर के दिल फेंक के मोड़े। तू क्या सब खुल्लम खुल्ला? गुल्लो अच्छे से बता दीजिए। क्यों? गुल्लो देख तो क्या हुआ? निकल गए सारी बहादुरी लहंगे कुत्तों। ठीक है, जा भी रास्ते में। अच्छा गुल्लो बड़े जाए छेड़ने वाले। अबे इतना नहीं छेड़ना चाहिए था अपन को। पहले गुल्लो बाहर आ जाती तो। अबे तो क्या होता साला डरपोक, तुझे पता भी है कैसे चिपक चिपक के बैठते हैं दोनों। क्या बात कर रहे हो? भगवान कसम यार, मैं तो कहता हूँ गुल्लो नहीं पक्का मौका साला है। वो दिन नौटंकी औरत के भेष में सीट चमक चल लो पूरी आजाद। मुझे एक बात बताओ। हाँ बताओ बताओ। कहेगा नहीं किसी से? माँ कसम भैया नहीं कहूँगा। तो मैं सुन, कुछ दिन पहले ये गुल्लो तू क्या देगा यार? भगवान कसम देख, आप किलू का की कसम। कुछ दिन पहले ये गुल्लो मेरे पीछे पड़ी थी। भगवान कसम यार, मैंने दिलंती झाड़ी तब कटी। फट साले। ए भैया की सौगन, 16 ना सही बात समझो। अबे कुछ भी कहो मगर आदमी को इतना नहीं फेंकना चाहिए। राइट? कैसी? मुझे खाती क्या पड़ी थी? छुट्टी से भागूंगा। अबे तू है क्या चीज? पैसा है मेरे पास। लोग अठाने की तरफ सोचते हैं साले। इधर आ। इसे पता तेरा गुल्लो का किस्सा है? इसको पता है? अबे मेरे को सब पता है। गुल्लो का किस्सा ये है। क्या किस्सा भैया? अबे भाई गुल्लम गुल्ला वाला। अरे वो गुल्ला। हाँ। अबे हमी ने टोका था उस नौटंकिया को। रामी सकवा गया था एकदम। अबे इसने टोका उस नौटंकिया को। तू हट, मैं बताता हूँ। पता है मीरा की बहू क्या कह रही थी? हाँ, उस दिन पहले गुल्लो के यहाँ आई थी। हाँ, तीर लगाई पर आधे घंटे तक दरवाजा नहीं खुला। अरे अब फिर भी कुछ खुसुर नहीं पिछवा रही। फिर जब दरवाजा खुला, गुल्लो ऐसी रस्तम बस क्या बहुत फैल गया अपने गांव में। चुप रहे फिर नौटंकी छिपाने के बाद तो खबर है समझो। अपने को ना भाई सैन से शिकायत करना चाहिए। अबे यार सहना क्या कर लेगा? ठीक है कुछ दिन चौड़े में नहीं मिलेंगे, पर रात में कौन चौकीदारी होनी है? अबे सालो, गांधी लाल का भी तो भिखाना नहीं चाहिए। गांधी लाल को खबर करता हूँ, ये ठीक रही यार। अब तुम देखो मेरा करिश्मा, बोलूंगा एक आध रात को चुपके से आके देख। अबे नहीं, जैसे को तैसा मिलता है भैया। वो उधर विदा बैठा है तो इधर किस मुंह से आएगा? दोनों एक से कैसे हो गए? वो मर्द है मगर औरत को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए कि नहीं? सही बात है। छिनार हरामजादी, देखना खबर मिलती है कैसे दौरे चलाएगा काम पे रहना ही चाहिए। कौन है हिम्मत है मेरे सामने आके? पूछते लो, काय लो? अरे पीठ पीछे मत आओ, क्या करते हो? मैं छिनार हूँ ना, हर जाई हूँ ना, तो फिर आओ। कौन में हिम्मत है मोरे से सब करने की? अरे चौड़े में हो जाने दो सकबाजी। ओ लोचनिया बाबा की हफ्तावर लुगाइयों, अरे अपनी जनानियों की लहंगा में चौदह की हो। हाँ, नौटंकिया के संग थप्पड़ करती है ना? आओ तुम्हारे संग करो। अरे तुम्हारी जीभ गल जाए। अरे क्या पड़े तुम्हारे थोबड़ा में? बताओ तो कौन ने देखी गुल्लो को सब करते में? तूने देखी? अरे कमीनो, अरे गुल्लो का दरवाजा हतम खुला, छाप के देखने की हिम्मत तो दिखाते। एक अकेली औरत की इज्जत उछाल के चटकारे ले रहे हो भड़ो। पर ये ना समझियो कि गुल्लो मोम की बनी है, तुम्हारे कदमों में गल जाएगी।
गिड़गिड़ाएगी नहीं हो रे करेंगी, जूता देगी गुल्लर जूता। मेरा खसम नौटंकी की पतुरिया के संग फोड़ भरा, उसको चौना अड़काया तुमने, हाँ? और तुम्हें अपने गांव की लुगाई की खबर है? बोलो, खोलूं एक एक की पोल? अरे तुम्हारी खुद की पोल खोलूं? बताओ तुम में से कौन कौन रांड सीलवती की पूंछ चाटे हैं, हाँ? और इस गांव की परमेश्वरी की बात भूल गई क्या? अरे बाका तो खसम भी बासे टेम मांगे है कि आज रात दूसरों से फुर्सत होए तो मैं आऊं प्यारी, हाँ? नीचों, पापियों, अरे तुम्हारे गांव में इतने सारे नंगे और तुम मुझ सदाचारी पर कीचड़ उछाले हो। अरे नरक में जाओगे भड़ुओ, चैन से 2 रोटी भी ना खाने दोगे क्या? ये कैसा न्याय है तुम्हारा लोचनिया के? मेरा खसम पूरे नेम से साल दर साल पूरे 7 दिन तलक जलाना रहा। और मुझे ये आदमी का पीछू, अरे तुम्हारा सिर आप गुल्लू की मत्थे पे जाओ बाबा। अरे इस गांव में तो ऐसे ऐसे पापी हैं जो 7 दिन रहने का फायदा उठाए के दूसरी जननियों के संग गुलछर्रा उड़ावे। अरे उनकी गिरफ्ती में कोई भी डर चो नहीं आता बाबा। भ्रष्टाचारी माँ चुरावे और सदाचारी ठोकरे खावे। ये कैसा न्याय है तुम्हारा बाबा? बताओ बाबा, कहाँ गलती रही सब लाखी? अरे बताओ। शांति रख गुल्लो, बाबा सबको बराबरी से देखते हैं। हाँ। अरे क्या मालूम कांतिलाल ने ही बाबा का नेम सच्चाई से ना निभाया। अरे तू तो नहीं थी वहां नौटंकी में। तुम खोट निकालोगे मेरे खसम में। अरे मैं तुम्हें जानती ना क्या सयाने? मेरे खसम के नौटंकी में जाने पर तुम्हें मेरे घर आए थे ना बसीकरण मंत्र देवे। हाँ, तुम्ही ने कही थी ना कि इस मंत्र से मर्द बस में आ जाएगा, पर कौन सा मर्द रे सयाने? हाँ? अरे ढोंगी, उस मंत्र की पीठ पे तूने अपना नाम घोड़ा था ना, तो कौन सा मर्द मेरे बस में आता? अरे वो कि तू बोल। सवाल के बाद क्या बोल रही है? मरद के छोड़िए तो ये ना समझियो कि सबकी हो गई। आओ एक एक आओ, नीचो पापियों आओ, आओ एक एक आओ, आओ। में आप सभी ने देखा साली ने किया अपनी ही सगी बहन से तो क्या मिलाएगी आज की नौटंकी में दूध में जहर। लापता है जीजा, अब नहीं है उसकी खैर। मेरे प्यारे दर्शकों, कराती हूँ तुम्हें किस्सतपुरा की नौटंकी की सैर। आज की नौटंकी उजड़ा परिवार उर्फ साली का इंतकाम। तो क्या करेगी अपनी ही सगी बहन का काम तमाम। साली बनी आप सभी की प्यारी कुमारी कांता। और जमींदारन है
किया जान कर बैर। कैसी बहना तू मेरी किया जान कर बैर। इससे तो देते अति क्या दे देती? मिला दूध में जहर। मिला दूध में जहर की इज्जत से खिलवाड़ किया है। देकर झांसा गफलत से तूने मैंने तोड़ भरोसा दिया है। तेरे शौहर ने मुझसे किया काला मुंह और पता इसका मुझको न तब है हुआ। बात जब से समझ मेरी आई अरी। हाय मैं मर गई, हाय ये क्या हुआ। मांग सकना भी माफी नहीं मेरा हक। मैं गुनहगार हूँ तेरी प्यारी बहन। मेरे शौहर ने मजबूर मुझको किया। देख उसका करम, देख मेरा हाय क्यों आ गई बात में उसकी। मैं क्यों ना सोचा हवस से वो लाचार है। कहना तू चाहे तो अब सजा दे मुझे। वैसे भी भाग्य की मुझ पे अति मार मेरी बहना सुनना, सुनाइए। क्या होगा देकर सजा बहन मेरी नादान। ये क्या होगा देकर सजा बहन मेरी नादान। मैं अपनी पर आऊंगी, बन जाऊं शैतान। मैं बन जाऊं शैतान, उसी से ब्याह रचाना होगा। मैं मर्दानी बनूं देखना, वही जनाना होगा। तू अब रोया धो, मुझे अब बदला लेना होगा। सबक सिखाऊंगी ऐसा बस रोना रोना होगा। सबक सिखाऊंगी ऐसा बस रोना रोना होगा। बड़ा पछताएगा बच्चा तू उसे हर मौके पर। बड़ा पछताएगा बच्चा तू उसे हर मौके पर। और तू आएगा जाएगा उसे हर दम तरसाना होगा। रक्षा करना प्रभु बहुत पापिन हूँ मैं। एक मासूम दिल को है घायल किया। पर नहीं हूँ मैं उतनी गुनहगार भी। मेरे खामिद ने मुझको था धोखा दिया। इसमें तेरा कसूर भी ना कुछ कम।
राजा जियो 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 ये किस लिए? जब तुम स्टेज पर होते हो तो मैं अपने किरदार में ऐसी डूब जाती हूँ कि और कुछ होश ही नहीं होता। मन करता है कि अच्छा अच्छा बस अच्छा अच्छा काम करती रहूं। हे सच्ची एकदम दिल से कह रहे हैं, भगवान की कसम। एक बात बताओ, जब तुम स्टेज के बाहर होते हो तो ऐसे भरे पूरे आदमी होते हो और जैसे ही स्टेज पर पहुंचते हो तो भाई ऐसी औरत बनते हो कि अच्छी भली लुगाई लजा जाए है। बताओ ना, कौन सा गुण है तुम्हारे पास? गुण? गुण है झूठ। सच्ची, बस अपने झूठ को ठीक से पहचानने की बात है चमेली। जब मैं बनता हूँ औरत तब अपने अंदर के आदमी को साबित करता हूँ पूरा झूठा, और जब रहता हूँ आदमी तब अपने अंदर की औरत को तुमने देखने की कोशिश करता हूँ। सच्ची बात तो ये है चमेली जान की हर आदमी के अंदर अपनी चाह की एक औरत होती है। अब वो बात अलग है कि वो चाह कभी पूरी नहीं होती। चाह पूरी नहीं होती? मतलब तुम्हारी चाह भी? आदमी की चाह ही तो बदलती रहती है, मतलब बढ़ती रहती है। अब अगर वो चाह पूरी नहीं तो अंदर की औरत पूरी हुई तो हुई कैसे? वैसे तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अरे जब हमारी चाह बदलेगी तो उस हिसाब से तुम भी तो बदलोगी ना, फिर हम दोनों में मेल बना रहेगा। क्यों? और रही स्टेज की बात तो चमेली रानी, औरत का रूप रख के मैं अपने भीतर की उसी नारी को पूरी करने की कोशिश करती हूँ। वैसे जो बारीकी से देखा जाए तो आदमी औरत में अंदरूनी फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे कैसे? अब देखो, बदन की बात तो कुदरत की जरूरत है उसे छुपा, वरना नजदीकी, बिछोह, डाह, प्रेम, ये सब तो आदमी औरत में बराबर बराबर हुआ ही तो बस 19-20 का फर्क होता होगा। अच्छा बता, कुत्ता कुतिया के स्वभाव में फर्क होता है? तुम्हारी अम्मा ने जरूर तुमको बचपन में लड़कियन के कपड़ा पहनाए होंगे। हाँ, बाप ने तो फिर नंगा ही घुमाया। और सुनाओ ना ऐसे किस्से। वो किस्सा सुनाएंगे हम बाद में, तुम पहले मेरी बात सुनो। ठीक है। मैं फिर कहता हूँ मुझे काम जाना ही है। फिर वही फटचर बिचपुरा की नौटंकी और कर ले, फिर चले जाना। अरे बिचपुरा का प्रोग्राम तुम लोग करो मेरे बगैर। तुम समझती क्यों नहीं? फसल कटाई का टाइम है, गुल्लो अकेले की भूते की बात नहीं। बिचपुरा नहीं जाते थे, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम हाँ। पिछले टाइम का व्यवहार भूल गई? साला वहां लोग नहीं कसाई रहते। अरे 2-3 दिन से ज्यादा तो मैं भी ना टिकूंगा वहां। घर में अनाज आया ना आया कि मैं भागा सीधा तुम्हारे पास। भगवान की सौगंध। हाँ, तुम्हारी मर्जी। हम तो नौटंकी वाले हैं बाबूजी, हर तरह से रहने की आदत है। ए चमेली, तुझे मेरी सौगंध, दोबारा ऐसा ना सोचियो। अजीब औरत है गुल्लो भी, नजदीक में नहीं आने देती और घर आने से रोकती भी नहीं है। और तो और गांव में बदनामी की भी फिक्र नहीं करती। मगर तुम्हारा क्या है दिलावर भाई, कल जनाने पर का आखिरी दिन है और अब तक कोई भी ढंग की शुरुआत नहीं। नहीं, कुछ तो सिलसिला चलना ही चाहिए और इसकी कोशिश भी आज ही हो। मर्दाना लगने के बाद तो शायद इसके यहाँ आना भी ना हो सके। अभी वो कांतिलाल से लगाने की जिद में तो करेगी। बाप रे, मैं कांतिलाल और चमेली के यहाँ जाऊंगा कैसे? उन्हीं की तो रकम चुरा कर भागा हूं। नहीं, आज कत्ल की रात है तेरी दिला।
कुछ भी कर मगर गुल्लू को पहला फुसला। सिल्वरी जीजी शरबत पियो। मैं आई। हाँ देखा, हाथ में नहीं दिया सुसरी ने, पड़ा रहे, मैं भी नहीं पीऊंगी। अरे ये क्या पिया नहीं शरबत? तुम तो ऐसे अलग रख गई जैसे हमें कोई छूत की बीमारी हो। लो बहना, तो क्या अपने हाथ से पिला? लो लो हिला। हरकत बिल्कुल नहीं। गुल्लू हरकत नहीं, बहुत खूबसूरत है तेरी उंगलियां। मेरी खूबसूरत के चक्कर में ना पड़ियो, बड़ा पछताओगी। हाँ हाँ श्रीमती गुल्लो रानी, हम तो पछताओगे। हम ठहरे नौटंकी अछूत, हम छुएंगे तो अपवित्र हो जाओगी ना। और जो तारीफ भी करे तो हमारी तो नियत ही गंदी होनी चाहिए। हमें हवस की बीमारी जो है। नाराज होने की बात इसमें ना ही देखो दिलवरी। उंगली पकड़ के पहुंचे की बात पे शक क्यों ना हो गए हमें? देखो हमारे आदमी ने ऐसा झटका दिया है कि किसी से मोह नहीं है। पहले मैया बाप भाई का खूब फिक्र करी उनकी, ज्यादा दिन खबर ना आती तो दुख दुख होती थी। फिर कसम का मुंह बढ़ा, इस बाप में मैया बाप महीनों याद से गाय। जाने कितनी कितनी बात अपनी मर्जी के खिलाफ, पर कसम की मर्जी रखने को मानी तो अपनी बातें भी मनवाई, पर बहुत कम। मगर उस हरामी ने उस चुड़ैल के जादू में वो गच्चा दीना ऐसी पलटी खिलाई है कि अब उसका संग भी बेकार लगे। संग तो खैर क्या मिलना है अब, पर संग की उम्मीद भी बेकार लगे। मैंने तुमसे उससे मिलवाने की कही थी, पर अब सोचे कोई मतलब नहीं इसका। मतलब कल के बाद कांतिलाल से मिलने ना चलोगी? कोई जरूरत बची है क्या? क्या बुराई है जो गुल्लो अपनी जिंदगानी अकेले ही काटे, अपने रास्ता पे चले, अपनी मर्जी संभाले। बहुत उदास हो रही है गुल्लू, इतनी उदासी। अरे खुश रहना चाहिए इंसान को तो। वैसे तेरी वो अकेले रहने वाली बात ठीक है, ऐसे ही मिलेगी तुझे खुशी। हाँ चल छोड़े राग उदासी, एक नया खेल खेलते हैं। ला। अरे पत्ता फत्ता मैं भी ना खेलूंगी। अरे पत्ता फत्ता नहीं, नया खेल है री, मन बहलावा। देख मैं एक लफ्ज बोलूंगी, फिर तू एक लफ्ज बोलना, और तेरे लफ्ज का मेरे लफ्ज से कोई ना कोई रिश्ता होना चाहिए। ऐसे ही तू फिर मैं, और जो जीतेगा तो जुर्माना लेगा। हरकत ना ना कुछ हरकत नहीं, सच्ची। चल बोले लफ्ज। पहले तुम। अरे पहले तुम। हाँ पहले तुम। पहाड़। मैंने पहले बोला। गलत मैंने पहले बोला। अच्छा ठीक, पहले तुमने बोला। पहाड़, नदी, माझी, नाव, लकड़ी, पेड़, हरा रंग, चूड़ी। चूड़ी गुल्लो, चूड़ी। गुल्लो तेरा हरकत छोड़ हरामी। बेवकूफ जिद्दी हालत। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? 15 दिन से तेरे यहाँ आ रही हूँ, की कुछ हरकत। अरे तू समझती नहीं, मगर तेरा दुश्मन तेरा घमंड है। दूसरों पर से तेरा मोह एकदम छूट, तेरा मोह सिर्फ खुद से। और एक बात सुन ले, जो सिर्फ खुद से मोह करते हैं ना, वो मरते वक्त बहुत बहुत रोते हैं, और सिर्फ अपनी वजह से मरते हैं। अरे कितना बेहतरीन है दूसरों की वजह से मरना। पहले मैं समझती थी कि तू अपने आदमी की, इस बात से तुझे अपनी जगह से हिलाना बहुत टेढ़ी बात, मगर आज तूने खुद उगला, तेरा उस पर से भी मोह छू मंतर। देख लो, मैं कोई इतना बेकार इंसान तो नहीं जो एक छोड़ी हुई औरत का झुकाव भी न पा सकूं। और जब तूने सबसे रिश्ता काट ही दिया है, तो ऐसे इंसान का सलूक जिसे तू अब जानने लगी है, जिसे तू दरवाजे पर से टरकाती नहीं, बावजूद इसके कि गांव वाले 50 तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसे इंसान के संग से ऐसी झिझक नहीं गुल्लो। या तो तू अव्वल दर्जे की बेवकूफ है, या बहुत बड़ी संत महात्मा। मैं खुद गर्ज अपने ही मुंह में लिपटी, मरूंगी अपनी ही मौत। अरे नहीं चाहिए मुझे किसी और के लिए आई मौत। मैं और
और मैं ही बनी रहूंगी। समझा रे नौटंकिया? तू और बाकी सब दूसरे, मेरा वो दोगला खसम भी दूसरा। मेरे वास्ते अछूत। खबरदार जो कबो अपनी परछाई भी इस गुल्लो पे डाली तो तू होवे की कांति ना, मेरे वास्ते अलग, बहुत ही अलग। जा भाग जा। देख गुल्लो, गुल्लो तू तेरी ये हिम्मत गुल्लो, मेरी जान की रतन चुरा के सारा इधर चलाना बना पड़ा। नहीं 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 नहीं, उधर चोरी, इधर डाका। नहीं कांति भाई, अरे ऐसे गलत नहीं, ये डाकी की कोई बात ही नहीं है। और रही बात रकम की, जो जितना मैंने चमेली जान को कमा कर दिया, उसके एवज पे बहुत कम लाई। और भगवान कसम, गुल्लू तो एकदम पाक साफ, इसमें कोई जान फरेबी नहीं, सच्ची। और मैं तो सयाने महाराज के आदेश से 15 दिन तक यहाँ रहना था, फिर कल तक की बात है, फिर मैं तुम्हारे गांव से चली जाऊंगी। मैं भी चली जाऊंगी तुम्हारे साथ। गुल्लू पर अभी तो तू कह रही थी। तब की बात तब, अब की बात अब। कभी सुहेल, तू ऐसी तो मैं तुझे ए गुल्लो, ये सब ठीक नहीं है। हाँ, मैं तेरे वास्ते इस गांव में आया हूं। गुल्लो, ए गुल्लो, घर, ये घर अपना है गुल्लो। और जरा सोच, गांव वाले क्या कहेंगे? इससे कहो गांव वाले जो कहेंगे सो पहले से ही कह रहे हैं। इससे कहो उसी के तलवे चाटे जिसके साथ भाग गया था। इससे कहो गुल्लो की अब पक्की राम राम। तो आ गई ना इस चोटे की बातों में। ये तेरा माल मता लेके एक दिन हो जाएगा फुर। अभी तक तापते रहना। चोटा सिर्फ चोटी के घर चोरी करे वो चोटा नहीं, पक्का साहूकार। इससे कहो गुल्लो अब दिलावर की सलगी। मगर गुल्लो वो सयाने की। अरे सया लग गया चूल्हे में, जलाना ढोक खत्म। तो वो मेरे दिलावर। तो तू इतने आगे बढ़ गई। अवस्था कीड़ा है, तुझे चूस के छोड़ के भाग जाएगा। इससे कहो तू तो बिना चूसे ही छोड़ भागा हरा। इससे कहो खबरदार, खबरदार अगर गुल्लो को छुआ भी तो। गुल्लो अब दिलावर की और दिलावर गुल्लो की। सच्चे गुल्लो, उतना ही सच जितना थोड़ी देर पहले अलग रहना। वाह गुल्लो वाह। अरे शुक्रिया कांति भाई, अरे बहुत बहुत शुक्रिया। तुम यहाँ आते तो मन की मुराद पूरी ना होती। 2 मिनट पहले ये गुल्लो मुझ पर ऐसे झपट रही थी जैसे कटखनी कुतिया, बिल्ली, कटखनी बिल्ली की तरह। तुम्हारे आने से अब दिलावर खाली हाथ नहीं जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू कांति भाई। चल गुल्लो। साले, मैं देखता हूँ तेरा थैंक यू। अब तुझे कोई थैंक यू नहीं, थैंक यू तो समय लोचन दास बाबा को देना चाहिए। थैंक यू बाबा लोचन दास। पीछे नहीं आना। चल गुल्लो, 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 चल गुल्लो, चल। कमाल ही कर दिया।
हम्म।